नस्तईनु व नस्तगफिरु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा कुल्लु मुहदसातु बिदअह कुल्लु बिदअतु ज़लाला कुल्लु ज़लालतु फिन्नार। आऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हर तरह की हम्दो सना, किब्रियाई, बड़ाई, अज़मत एक अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए, जो तने तन्हा इस सारी कायनात का बनाने वाला है और तने तन्हा इस सारी कायनात को बनाकर उसका चलाने वाला है। और करोड़ों दरूद सलाम प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे, जो ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, जो रहमतल लिल आलमीन हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, हमारा आज का जुमा इंशाअल्लाह रहमान इस मौजू पे है। ये जो नीयत है, ये हमारी ज़िंदगी में क्या असरात मुरत्तब करती है। प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नीयत पे है। ये नीयत की हकीकत क्या है? और ये नीयत आज हमारे माशरे में ये जितनी बीमारियां हैं, उन बीमारियों के अंदर ये जितनी परेशानियां हैं, उन परेशानियों के अंदर ये जो दुख हैं, दर्द हैं, गम हैं, रंज हैं और ये जितनी तकालीफ हैं, उनमें नीयत क्या किरदार अदा करती है। और क्या सिर्फ नीयत के ज़रिए से हम अपनी किसी परेशानी का हल, हम अपनी किसी बीमारी का इलाज, क्या अपने किसी दुख का मदावा सिर्फ नीयत से कर सकते हैं? अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आज के इस मौजू को हमें 100% कुरान और हदीस से बयान करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको इसको सुन के इसको सबसे पहले समझने की और समझ के इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे मोहतरम भाइयों, ये नीयत क्या है? नीयत इरादे को कहते हैं, नीयत आपकी तवज्जो को कहते हैं, ध्यान को कहते हैं, अज़म को कहते हैं, कसद को कहते हैं। और प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का सारा दारोमदार नीयत पे है। और हमने इसके बारे में बेशुमार अहादीस और बेशुमार वाक़यात सुने। आज इस मुख्तसर सी नशिस्त में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि नीयत के बारे में आज की जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है वो क्या कहती है और नीयत होती क्या है। ये साइंटिफिकली तौर पे
हमारे बॉडी पे किस तरह अफेक्ट करती है। मेरे मोहतरम भाइयों, 3 लोग, जो लोग सबसे पहले जहन्नुम में डाले जाएंगे, उनमें सबसे पहला शख्स आलिम दीन है, कारी है, कुरान की किरात करने वाला, लोगों को अल्लाह की दीन की तरफ बुलाने वाला, सारी जिंदगी वाज़ो नसीहत करने वाला और सारी जिंदगी अल्लाह के पैगाम को दूसरों तक पहुंचाने वाला जहन्नुम में क्यों गया? उसका मकसद क्या था? जबकि उसकी मेहनत, उसके पैदा होने से लेकर मरने तक उसकी सारी एफर्ट क्या थी? मेरे मोहतरम भाइयों, जिसके बारे में प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे पहला शख्स जिसको अल्लाह पेशानी के बल से, बालों से पकड़ेगा, मुंह के बल घसीटते हुए उसको जहन्नुम में डाला जाएगा। वो कौन है? अल्लाह की बातें करने वाला, अल्लाह की बातें करने वाला, कुरान की तिलावत करने वाला, लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाने वाला। सिर्फ उसका कसूर क्या होगा? उसकी नीयत ये थी, लोग कहें क्या आवाज है, इसके पास क्या नॉलेज है। ये लोगों में चाहता था कि मुझे फेम मिले, ये लोगों को मुतासिर करना चाहता था। उसका वाज़ो नसीहत करने के पीछे जो उसकी इंटेंशन थी, जो उसका इरादा था, जो उसकी नीयत थी, वो अल्लाह को राजी करना नहीं था। वो क्या थी? लोगों में मेरा नाम हो, मेरा चर्चा हो, मेरी बात हो, मेरे तज़किरे हो। और मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह ताला उसको खड़ा करेगा। ये वो शख्स है मेरे मोहतरम भाइयों, जिसके बारे में प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को, और ये सबसे बेहतरीन कभी था, इसने कुरान को सीखा और दूसरों को सिखाया। ये वो था जिसके लिए प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? जो दीन का तालिब इल्म है, जब वो दीन सीखने जाता है, फरिश्ते अपने परों को उसके पांव में बिछाते हैं। इसके लिए फरिश्तों ने परों को बिछाया। ये वो है जिसके बारे में प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, चींटियां अपने बिलों में और मछलियां पानी में इसके लिए इस्तग़फ़ार करती हैं। इसके लिए इस्तग़फ़ार भी हुआ, चींटियों ने इसके लिए इस्तग़फ़ार किया, मछलियों ने पानी के अंदर इसके लिए इस्तग़फ़ार किया। ये सारा कुछ होने के बावजूद आज जहन्नुम में क्यों जा रहा है? इसके जहन्नुम में जाने के पीछे सबब क्या है? सिर्फ इसकी नीयत, सिर्फ इसका इरादा, सिर्फ इसका अज़म, इसका कसद, इसकी तवज्जो, इसका ध्यान, इसका सारे का सारा फोकस किसके ऊपर था? लोगों के ऊपर, इंसानों के ऊपर। ये क्या चाहता था? लोगों में मेरा नाम हो, मेरा मकाम हो, मेरा मर्तबा हो, मेरी हैसियत हो, मैं पहचाना जाऊं, मेरी आवाज अट्रैक्ट करने वाली हो। वो सारा कुछ उसको मिल गया। कल क़यामत के दिन अल्लाह उसको खड़ा करेगा। अल्लाह फरमाएगा, सारी नेमतें गिनवाएगा और अल्लाह उससे फरमाएगा, बता तुझे जिंदगी दी क्या करके आया? वो कहेगा, अल्लाह सारी जिंदगी दीन सीखा, दीन सिखाया, सारी जिंदगी वाज़ो नसीहत की। अल्लाह ताला फरमाएगा, कज़ब्ता, झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। तेरा इरादा, तेरी नीयत, तेरा कसद, तेरी तवज्जो, तेरा ध्यान सिर्फ दुनिया था, सिर्फ लोग थे। जो तू चाहता था तुझे वो सब मिल गया। आज तेरे लिए यहां कोई अजर नहीं है। अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देगा, इसको पेशानी के बालों से पकड़ो, इसको जकड़ो,
मुंह के बल घसीटते हुए इसको जहन्नुम की खाई में डाल दो। सबब क्या है मेरे मोहतरम भाइयों? एक लम्हे के लिए आज सोचना है कि उसको जो जहन्नुम में ले जाने वाली चीज है, क्या वो दिखाई देती है? क्या वो नजर आती है? क्या उसकी कोई कैफियत, जिस चीज की डिजायर आज हम कर रहे हैं, वो कहीं दिखाई देती है? वो कहीं रेजिस्ट करती है? मेरे मोहतरम भाइयों, दूसरा वो शख्स है जिसको अल्लाह ताला ने माल दिया, दौलत दी, और वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, मुसाफिरों के लिए खर्च करता है, यतीमों के लिए खर्च करता है, बेवाओं के लिए खर्च करता है, मस्जिदें बनाने में, मदरसे बनाने में, दीन की सरबुलंदी के लिए वो माल खर्च करता है। लेकिन उसका फोकस क्या है? उसका मतमा नजर क्या है? उसकी तवज्जो क्या है? ध्यान क्या है? इंटेंशन क्या है? सिर्फ लोग लोगों में पता चले कितना सखी है, कितना खर्च करने वाला है, कितना ज्यादा बांटने वाला है, किस कदर सखावत करने वाला है, किस कदर हॉस्पिटल बनाने वाला, अल्लाह के रास्ते में दिन रात माल खर्च करने वाला, बेवाओं की मदद करने वाला, यतीमों की कफालत करने वाला, लोगों को खाना खिलाने वाला, लिबास पहनाने वाला। गर्ज क्या है? नीयत। वो नीयत क्या है? लोग। अल्लाह नहीं है, अल्लाह नहीं है, इंसान है। कहाँ जाएगा? अल्लाह उसको भी खड़ा करेगा। अल्लाह उससे फरमाएगा तुझे माल दिया, तुझे दौलत दी, तुझे माल की फरावानी दी, क्या करके आया है? कहेगा तूने माल दिया अल्लाह, मैंने तेरे रास्ते में खर्च किया, जहां जहां हुक्म था मैंने उसको वहां सर्फ किया। अल्लाह ताला फरमाएगा झूठा है, तेरी गर्जो गायत, तेरा मकसद मैं नहीं था। तेरा मकसद था तो लोगों में मशहूर होता, तेरा नाम होता, तेरा चर्चा होता, तुझे फेम मिलता, जो तू चाहता था तुझे वो सब मिल गया। आज हमारे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है सवाए जहन्नुम के। उसको पकड़ा जाएगा, आग की बेड़ियों से जकड़ा जाएगा, पेशानी के बालों से उसको पकड़ के मुंह के बल घसीटते हुए उसको कहां डाला जाएगा? जहन्नुम में। सबब क्या है? नियत, नियत, नियत। तीसरा वो शख्स है मेरे मोहतरम भाइयों, वो अमल जिसके बारे में प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरा दिल चाहता है मैं अल्लाह के रास्ते में जाऊं, जिहाद करूं, हत्ता के लड़ते 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 जामे शहादत नोश कर लूं। अल्लाह मुझे फिर ज़िंदगी दे, मैं फिर अल्लाह के रास्ते में जाऊं, फिर जिहाद करूं, फिर शहीद कर दिया जाऊं, फिर ज़िंदगी मिले, फिर शहादत आए, फिर मैं अल्लाह के रास्ते में जाऊं। मेरे मोहतरम भाइयों, वो अमल जिस पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? खून का कतरा ज़मीन पे गिरता नहीं। अल्लाह सुब्हानो ताला उस शख्स को उसका जन्नत में ठिकाना दिखा देते हैं। ये वो शख्स है, अल्लाहु अकबर, जो फजीलत वाला, कैसा अमल जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा तरीन। यहां पे भी वो अल्लाह के रास्ते में आया, उसने घर बार की कुर्बानी दी, उसने माल की कुर्बानी दी, उसने अपनी हर चीज को सेक्रीफाइस किया, हर चीज को छोड़ा और कहां गया? अल्लाह के रास्ते में। हत्ता के उसने अपनी जान अपने रब को दे दी। नीयत क्या थी? लोगों में पता चले क्या ताकत है, क्या कुव्वत है, क्या जवानी है, क्या जवान मर्दी है, क्या दलेरी है, क्या शुजात है, क्या बहादुरी है।
मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह उसको भी खड़ा करेगा, अल्लाह सारी नेमतें गनवाएगा। वो कहेगा अल्लाह जान दी थी तेरे रास्ते में कुर्बान कराया। अल्लाह फरमाएगा नहीं, मेरे लिए कुर्बान नहीं किया। कुर्बान करने के पीछे सबब क्या था, इंटेंशन क्या थी, आपका इरादा क्या था? लोग लोग लोग। मेरे मोहतरम भाइयों, आज इस कायनात में वल्लाह हमारे बीमार होने के पीछे सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो सोच है, वो नीयत है, वो इरादा है, वो तवज्जो है, वो ध्यान है। मेरे मोहतरम भाइयों, आज जिस नहज पे हम पहुंचे हैं, एक लम्हे के लिए सिर्फ अपने अंदर झांकें, मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है और जो मैं लोगों को दिखा रहा हूं उसके पीछे इंटेंशन क्या है, जो मैं कर रहा हूं उसके पीछे मेरी नीयत क्या है। अल्लाह सुब्हानो तआला आपके अमाल को नहीं देखेगा। सबसे पहले अमल की जांच के लिए, अमल को परखने के लिए सबसे पहली चीज जो अल्लाह के यहाँ वैलिड है वो नीयत है, वो नीयत है, वो नीयत है। और नीयत क्या है? आज की साइंस इसके बारे में क्या बताती है? मेरे मोहतरम भाइयों, आज की मॉडर्न मेडिकल साइंस बताती है इंसान जो देखता है, जो बोलता है, जो सुनता है, जो चाहता है, जो महसूस करता है, यानी उसके जो 5 सेंस हैं, ये जो कुछ उसकी बॉडी को दे रहे हैं वो उसके ब्रेन को एक इमेज बनाता है। आपका देखना आपके ब्रेन को एक इमेज देता है, आपका बोलना, ये लफ्ज आपके ब्रेन को एक इमेज देता है, आपका सुनना ये आपके ब्रेन को एक इमेज देता है, आपका महसूस करना ये आपके ब्रेन को एक इमेज देता है, और आपका चाहना ये आपके ब्रेन को एक इमेज देता है। जैसा ब्रेन को इमेज मिलता है आपका ब्रेन वैसे ही केमिकल प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। और ये जो केमिकल हैं ये ह्यूमन केमिस्ट्री बनाते हैं। ये वो केमिकल है जो देखने पे, जो बोलने पे, जो सुनने पे, जो महसूस करने पे, जो चाहने पे मेरे इनर में पैदा होता है। जैसा केमिकल बनेगा मेरे मोहतरम भाइयों, आपकी वो केमिकल ह्यूमन केमिस्ट्री बन जाएगा, और इसी केमिकल के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी की सारी सिक्रीशंस बननी है, जिसको आप हार्मोन्स कहते हैं, जिसको आप एंजाइम्स कहते हैं, जिसको आप गैस्ट्रिक जूसेस कहते हैं। आपकी बॉडी में चलने वाले सारे सिस्टम, आपका नर्वी सिस्टम, आपका एंडोक्राइन सिस्टम, आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपका स्केलेटन सिस्टम, आपका मस्कुलर सिस्टम, आपकी बॉडी के अंदर चलने वाले एक्सेट्रा जितने सिस्टम हैं वो सारे के सारे किसके अकॉर्डिंग चलेंगे? इस केमिकल के अकॉर्डिंग चलेंगे। और वो केमिकल क्या है? साइंस कहती है जो काम जिस इंटेंशन के अकॉर्डिंग किया जाता है वो इंसान को वही प्रोवाइड करता है। आपके ब्रेन ने जो केमिकल बनाना है, अब केमिकल तो बना, आपने देखा, और आपके मन में देखते ही ख्याल क्या आया? इससे ये फायदा होना है मुझे, इससे मुझे ये लेना है। और केमिकल कौन सा पैदा हो जाएगा? आपके अपने फायदे का। उसमें अल्लाह नहीं है, अल्लाह का हुक्म नहीं है, नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं है। बताओ वो केमिकल कैसा होगा और वो आपकी बॉडी पे कैसा इफेक्ट करेगा? एक एक चीज को आज हमने प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे जांचना था। अब जब मैंने देखा और देखते ही मेरे ब्रेन ने केमिकल तो वो पैदा किया जो मेरी चाहत, मेरी आरजू, मेरी हसरत, मेरी तमन्ना, मेरी ख्वाहिश। अब सोचो जब वो केमिकल बनेगा उसके अकॉर्डिंग जो मेरे बॉडी में सिस्टम चलेंगे, क्या वो अल्लाह के ताबे चलेंगे या मेरी ख्वाहिशात के मुताबिक होगा, मेरी आरजू के मुताबिक होगा, मेरी तमन्ना के मुताबिक होगा, मेरी हसरत के मुताबिक होगा?
मेरी आरजू के मुताबिक होगा, मेरी जाती डिजायर के अकॉर्डिंग होगा, या अल्लाह सुब्हानो तआला के? और अगर मेरा देखना, मेरा बोलना, मेरा सुनना, मेरा महसूस करना, मेरा चाहना सारे का सारा सिर्फ किसके लिए है? अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए, सिर्फ अल्लाह के लिए, जिसके बारे में प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते थे? कुरान में अल्लाह ने फरमाया, कुल कह दीजिए, इन्ना सलाती, बेशक मेरी नमाज, नुसुकी, मेरी कुर्बानी, व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरा जीना, मेरा मरना किसके लिए है? अगर हमारी इंटेंशन, मेरे मोहतरम भाइयों, सिर्फ एक चीज, अगर आप अपने बदन को दुनिया में तकलीफों से, गमों से, दुखों से, दर्दों से, गमों से, रंजों से, बीमारियों से पाक करना चाहते हो, तो एक चीज सिर्फ सही कर लो, और वो है डायरेक्शन, वो है इंटेंशन, वो है तवज्जो, वो है ध्यान, वो है इरादा, वो है कसद, वो है नीयत। सिर्फ एक नीयत, सिर्फ एक नीयत अपनी क्या करनी है? जब मेरा देखना सिर्फ इसके अकॉर्डिंग होगा कि मेरा रब क्या चाहता है, मेरा बोलना इसके अकॉर्डिंग होगा मेरा रब क्या चाहता है, मेरा सुनना इसके अकॉर्डिंग होगा मेरा रब क्या चाहता है, मेरा चाहना इसके अकॉर्डिंग होगा कि मेरा रब क्या चाहता है। सोचो मेरे ब्रेन में कौन से केमिकल बनेंगे, वहां कौन से केमिकल आएंगे? सिर्फ अगर हम लोग अपनी नीयत को ठीक कर लें तो हमारे ब्रेन ने कौन से केमिकल प्रोड्यूस करने हैं? वो केमिकल जो मेरे मोहतरम भाइयों रब ताला हमें देना चाहते हैं, जिसके लिए अल्लाह सुब्हानो ताला ने अब इस कायनात में 1,24,000 कमोपेश अंबिया को माबूस फरमाया। वो आके क्या करते थे? वो लोगों को यही तलकीन करते थे कि तुमने देखना क्या है, तुमने बोलना क्या है, तुमने सुनना क्या है, तुमने चाहना क्या है, तुम्हारी ख्वाहिशात कैसी होनी चाहिए, तुम्हारी हसरतें कैसी होनी चाहिए, तुम्हारी जिंदगी कैसी होनी चाहिए। और प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रैक्टिकली करके दिखाया। मेरे मोहतरम भाइयों, ये नीयत। और आज हम बीमार क्यों हैं? हमारे घरों में बेसुकूनी क्यों है? भाई भाई से क्यों लड़ रहा है? उनके दिल दूर क्यों हैं? आपस में प्यार, मोहब्बत, सुकून, चैन, आराम, राहत, तस्कीन क्यों नहीं? नीयत ठीक नहीं है। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? अल्लाह फरमाते हैं, अना इंद ज़न्न अब्दी बी, मैं अपने बंदे के साथ वैसा ही हूं जैसा वो गुमान करता है। और अगर मेरी नीयत ये हो कि मैंने अपने इस भाई के काम आना है, अगर अल्लाह मुझे हिम्मत दे, ताकत दे, कुव्वत दे, माल दे, दौलत दे, इज्जत दे, शर्फ दे, मकाम दे, मर्तबा दे, मैंने अपने भाई को अपने साथ खड़ा करना है क्योंकि मेरे नबी का फरमान है, उस वक्त तक हम मोमिन नहीं हो सकते जब तक मैं जो अपने लिए पसंद करता हूं अपने भाई के लिए पसंद ना करूं। लेकिन क्या मेरी ये नीयत है? क्या मेरा ये इरादा है? जरा सोचो, अगर मेरी ये नीयत होती, मेरा ये इरादा होता, मेरी ये इंटेंशन होती, तो केमिकल कौन सा बनना था? और उस केमिकल के अकॉर्डिंग मेरी पूरी बॉडी के सिस्टम कैसे चलने थे? मेरे दिमाग ने कैसा वर्क करना था? मेरा नर्वस सिस्टम कितना स्ट्रांग हो जाना था? मेरा मस्कुलर सिस्टम कितना एक्टिव हो जाना था? मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम कितना परफेक्ट हो जाना था? मेरी हड्डियों में कितनी ताकत आनी थी? मेरे मसल्स ने कितना मजबूत होना था? मेरे जिगर गुर्दे ने किस तरह काम करना था? जब सिर्फ खैर थी, भलाई थी, और बैक ऑफ माइंड में और बैक ऑफ माइंड में सिर्फ खैर ही खैर थी, तो मेरे मोहतरम भाइयों, मेरा केमिकल कौन सा बनना था? और उस केमिकल के अकॉर्डिंग
मेरे सिस्टम ने कैसा चलना था और हमारी जिंदगियों ने कैसा परफेक्ट होना था। और जब मेरी नीयत ये है मुझे इसके साथ चीटिंग कैसे करनी है, इसके साथ डॉजिंग कैसे करनी है, मुझे इसको किस तरह से नुकसान पहुंचाना है, इसको दुख किस तरह से देना है, इसको परेशान कैसे करना है, मैंने इसको परेशान कैसे करना है। सच बताओ केमिकल कैसा बनेगा। फिर दिमाग में जो आपका नर्वी सिस्टम है, आपके ख्यालात कैसे होंगे, आपके ड्रीम कैसे होंगे। जब आपने भला करना होगा तो तब आपके ये जो थॉट्स हैं ये कैसे बनेंगे, आपकी थिंकिंग कैसी बनेगी, आपके जो बॉडी के अंदर डिजायर्स है वो कैसी होंगी। जब आपने क्या सोच लिया कि मैंने हर सूरत में अपने भाई का भला करना है, इसके साथ अच्छाई चाहनी है, इसके साथ खैर का मामला करना है, जैसे मर्जी हालात आ जाएं मुझे इसको अपने साथ खड़ा करना है, चाहे ये जो मर्जी मेरे साथ इसका बिहेवियर है, इसका एटीट्यूड जैसा मर्जी है, इसकी लैंग्वेज जैसी मर्जी है, ये मुझे जो मर्जी करे, मुझे इसके साथ क्या करना है, भलाई करनी है। ये मेरी नीयत है, ये मेरा इरादा है, ये मेरी सोच है, ये मेरी इंटेंशन है। सच बताओ मेरी बॉडी कितनी हेल्दी होगी, मेरी बॉडी के सिस्टम कितने हेल्दी होंगे। और सच बताओ क्या ये करने के लिए कोई आपने फल खाया, सब्जियां खाई, मटन खाया, चिकन खाया, क्या आपने इस एनर्जी को लेने के लिए आपने कोई फूड सप्लीमेंट ली, क्या कोई कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में, प्रोटीन की फॉर्म में, फैट की फॉर्म में, विटामिन्स की फॉर्म में, मिनरल्स की फॉर्म में, इलेक्ट्रोलाइट्स की फॉर्म में आपने कुछ इंटेक किया। सच बताओ वो जो केमिकल बनेगा आपको कितनी ताकत देगा, कितनी कुव्वत देगा। और आज ये जो हमारे घरों में किस कदर परेशानी है, हर शख्स डिप्रेशन का शिकार, एंजाइटी का शिकार, इरिटेशन का शिकार, स्ट्रेस का शिकार। हर शख्स, किसी के पट्टे कमजोर, किसी के जोड़ कमजोर, किसी का जिगर में प्रॉब्लम, किसी के मैदे में प्रॉब्लम, किसी के गुर्दों में प्रॉब्लम, किसी की आई साइड वीक। हर शख्स किसी ना किसी प्रॉब्लम में इन्वॉल्व। सबब क्या है, नीयत क्या है, नीयत क्या है। मेरे मोहतरम भाइयों ये नीयत नहीं है, ये आपका वो केमिकल है जो आपका रब आपके अंदर कैसा भरना चाहता है, कैसा बनाना चाहता है। सुबह उठते ही अगर हमारा ये केमिकल हो कि मैंने अपने भाइयों के भी काम आना है, अपनी बहनों के भी काम आना है, अपने दोस्तों के भी काम आना है, अपने रिश्तेदारों के भी काम आना है, अपने हमसायों के भी काम आना है, अपनी बरादरी के भी काम आना है, इस मुल्क के भी काम आना है, इस पूरी कायनात में जहां जहां मुसलमान है मुझे उनकी मदद करनी है। सिर्फ मुसलमानों की नहीं, पूरी इंसानियत की मुझे हेल्प करनी है। कैसा केमिकल बनेगा, मेरी बॉडी कितनी स्ट्रांग होगी, मेरा विजन कितना क्लियर होगा, मेरी एनर्जी कितनी बूस्टअप होगी, मेरे अंदर कैसी ताकत आएगी। और जब सुबह उठते ही इरादा ये है, नीयत ये है, चीटिंग कैसे करनी है, डॉजिंग कैसे करनी है, मुझे धोखा कैसे देना है, फिर हमारी बॉडी का मोराल क्या होगा, हमारे बदन में चलने वाले सिस्टम कैसे होंगे। मेरे मोहतरम भाइयों आज हम बीमार क्यों हैं। बीमारी इस बात का नाम नहीं है कि आपके अंदर ताकत नहीं, आपके अंदर सेहत नहीं, आपका तन दुरुस्त नहीं। बीमारी इस बात का नाम है आपने खैर को छोड़ दिया, आपने भलाई को छोड़ दिया। हकीम लुकमान क्या फरमाते थे, बीमारी सिर्फ एक चीज का नाम है, सिर्फ एक चीज का नाम है, और वो है फितरत, वो है फितरत। फितरत को छोड़ देना, फितरत को छोड़ देना। और फितरत क्या है, प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? इस दुनिया में आने वाला हर बच्चा फितरत इस्लाम पे आता है। और इस्लाम हमारी क्या है? फितरत। और हम बीमार क्यों हैं? क्योंकि अमाल का दारोमदार किस पे था? तो सबसे पहले हमने किसको ठीक करना था? हमने कभी नीयत के बारे में सोचा ही नहीं। हाँ, हर बंदा आज एशिया में नियत करता है 4 रकात नमाज फलां फलां फलां, 2 रकात नमाज फलां, मैं नियत करता हूं इसकी, मैं नियत करता हूं इसकी। लेकिन कभी सच बताओ, क्या हमारे दिल में, क्या हमारे जहन में ये ख्याल आया कि ये नियत नहीं है, ये मेरा वो फ्यूल, ये मेरी वो एनर्जी, ये मेरे अंदर वो केमिकल है जिसने मुझे खड़ा करना है, जिसने मेरे अमल को कल क़यामत वाले दिन खड़ा करना है। वो जो 3 लोग जहन्नुम में गए, उनके पास कौन सा फ्यूल नहीं था? उनके पास कौन सी एनर्जी नहीं थी? अच्छा, उनके पास दुनिया का सबसे चोटी का अमल, आलिम से बढ़ के इस्लाम में कोई हो सकता है? मेरे मोहतरम भाइयों, जिसके लिए फरिश्ते दुआएं करें, जिसके कदम में फरिश्ते अपने परों को बिछाएं, जिसके लिए मछलियां पानी में इस्तग़फ़ार करें, चूंटियां बिलों में इस्तग़फ़ार करें। मेरे मोहतरम भाइयों, असल हकीकत जो इस्लाम हमें देना चाहता है वो क्या है? इस्लाह करना, संवारना। हमने किसको सबसे पहले संवारना था? अपनी नीयत को। नीयत की बातें करते, नीयत के तज़किरे करते। पाकिस्तान में तो नीयत के बारे में इस तरह कोई कॉन्फ्रेंस होती नहीं। यूरोप में बकायदा इंटेंशन के ऊपर कन्वेंशंस होते हैं। इरादा क्या है? तवज्जो क्या है? ध्यान क्या है? क्या चाहते हो? एम ऑफ लाइफ क्या है? पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? किस लिए जी रहे हो? ये काम क्यों कर रहे हो? ये क्यों पढ़ रहे हो? और हमारे बच्चे क्या करते? किस लिए पढ़ रहे हैं? अगर मां बाप ने ये नियत बनाई होती, हमारा हर अमल किसके लिए है? एक अल्लाह के लिए। मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा सोना, मेरा जागना, मेरा देखना, मेरा बोलना, मेरा लेना, मेरा देना, मेरा आना, मेरा जाना, मेरी लाइफ का एक एक अमल किसके लिए? एक अल्लाह के लिए। एक अल्लाह के लिए। अगर अल्लाह ने मुझे रिश्ते दिए हैं तो ये रिश्ते किसकी वजह से हैं? एक अल्लाह की वजह से। अगर मैं उसके किसी काम आ सकता हूं, मैं नहीं काम आ सकता। सारी की सारी खैर, सारी की सारी भलाई, सारी की सारी अच्छाई किसकी तरफ से है? अल्लाह की तरफ से। और बुराई किसकी तरफ से है? शैतान की तरफ से। और आज हम नेकी करके क्या करते हैं? टॉन्ट, ताने। मेरे मोहतरम भाइयों, हम बीमार क्यों हो गए? हमारे घरों में बिगाड़ क्यों आ गया? ये दुखों को, दर्दों को, गमों को, रंजों को, आजमाइशों को, बीमारियों को जरा रियलाइज तो करो। कहीं ये मेरी नीयत का वबाल तो नहीं है? कहीं मेरे ऊपर जो इस वक्त हालात आए हैं, जो सिचुएशंस आई हैं, मेरी नीयत के अकॉर्डिंग तो नहीं? क्या जो मैं केमिकल बना रहा हूं, यहां केमिकल बन रहा है नेगेटिव, क्या मुमकिन है कि मेरी बॉडी में कोई पॉजिटिव प्रोसेस हो जाए? मेरे मोहतरम भाइयों, जो फ्यूल यहां इजेक्ट करोगे, जो फ्यूल यहां भरोगे, बॉडी ने वैसा ही काम करना है। आपके जिस्म के सारे सिस्टम, आपके देखने का सिस्टम, बोलने का सिस्टम, सुनने का सिस्टम, लेने का सिस्टम, खाने का सिस्टम, पीने का सिस्टम, यूरिन का सिस्टम, मसल का सिस्टम, आपके दिल का सिस्टम, गुर्दों का सिस्टम, जिगर का सिस्टम, दिमाग का सिस्टम, आपकी बॉडी की एक एक चीज उसी केमिकल के अकॉर्डिंग है। और वो केमिकल क्या है? वो केमिकल आपकी नीयत है। आपकी नीयत है। और सच बताओ, क्या नीयत ठीक करना कोई मुश्किल काम है?
क्या बहुत तकलीफ दे अमल है? क्या इस पे कोई एफर्ट होती है? प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? मेरी पूरी की पूरी उम्मत गुनाहगार है, पूरी की पूरी उम्मत गुनाहगार है। सबसे बेहतरीन गुनाहगार वो हैं जो गुनाह करके तौबा कर लेते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन में 70 दफ़ा तौबा करता हूँ, 70 दफ़ा तौबा करता हूँ। और दूसरी रिवायत में क्या फरमाया? 100 बार तौबा करता हूँ। मेरे मोहतरम भाइयों, ये नीयत जो पहले रह गई थी, आज से शुरू कर लो। आज से अपनी ज़िंदगी का मकसद आइन बना लो कि मेरी कोई सुबह, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह के अज़कार में क्या कहते थे? रब्बी अस्अलुका खैरा मा फी हाज़ल यौमी खैरा मा बादहा, रब्बी औज़ु बिका मिन शर्रि मा फी हाज़ल यौमी शर्रि मा बादहा, रब्बी औज़ु बिका मिनल कसली व सूइल किबारी। मेरे मोहतरम भाइयों, एक खैर है, एक खैर है, और वो है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी। आपका नक्श कदम, जहाँ जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कदम रखे, उन कदमों के ऊपर कदम रखते जाओ। जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँच गए, आप भी वहाँ पहुँच जाओगे। मेरे मोहतरम भाइयों, सबसे बड़ी बीमारी जो आज हमारे अंदर एक मोनोपोली के ज़रिए प्री प्लान आप लोगों को दी जा रही है, वो है आपकी इंटेंशन, वो है आपकी इंटेंशन। और आज हम सब लोग इसको भूल चुके। मेरे मोहतरम भाइयों, शैतान गाफिल करता है, शैतान गफलत देता है। गफलत जो है वो इब्लीस की तलबीस है, और वो उसमें हमें फंसा चुका, वो हमें उसमें उलझा चुका। हमें अपनी ज़िंदगी के मामलात में ऐसा मगन कर दिया, ऐसा मगन कर दिया कि जो हमारी बेस थी, जो फाउंडेशन थी, जो रूट्स थी, हमने उसको इग्नोर कर दिया, उसको निगलेक्ट कर दिया। और आज हमने अपनी नीयत के बारे में, अपने बच्चों की नीयत के बारे में, जब बाप ने अपनी कोई नीयत नहीं बनाई तो सोचो बेटों की नीयत कहाँ से बनाएगा? अपने भाइयों की नीयत कहाँ से बनाएगा? अपनी बहनों की नीयत कहाँ से बनाएगा? नीयत कैसी होनी चाहिए? नीयत में क्या क्या होना चाहिए? मेरे मोहतरम भाइयों, नीयत सिर्फ ये होनी चाहिए, मेरा अल्लाह राज़ी हो जाए। मेरा देखना किसके लिए होना चाहिए? अल्लाह के लिए। मेरा सुनना किसके लिए होना चाहिए? अल्लाह के लिए। मेरा 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 चाहना किसके लिए होना चाहिए? अल्लाह के लिए। मेरी ख्वाहिशात किसके लिए होनी चाहिए? अल्लाह के लिए। मेरी ज़िंदगी का हर हर अमल किसके लिए होना चाहिए? अल्लाह के लिए। मेरा उठना बैठना, खाना पीना, सोना जागना फ़कत एक अल्लाह के लिए। जब ये मेरी नीयत होगी, सच बताओ केमिकल कितना ज़बरदस्त बनेगा। और अगर आप लोगों को खुश करने के चक्कर में पड़ गए, अपनी बरादरी को, अपने ख़ानदान को, अपने कुंबे को, अपने कबीले को, अपनी जमात को, अगर आप अपनी जमात के सर्कल में रह गए, मेरी जमात किसी तरह मुझसे सेटिस्फाई हो जाए, सच बताओ हो सकती है? मेरे भाइयों, अपने आप को हलाकत में मत डालो, कहीं ऐसा ना हो उन 3 लोगों की तरह कल क़यामत वाले दिन हमारे दामन में सवाए खसारे के, सवाए घाटे के, सवाए पशेमानी के, सवाए निदामत के कुछ ना हो। अपने केमिकल अच्छे करो, अपने केमिकल अच्छे करो। मेरे मोहतरम भाइयों, वो केमिकल क्या है? वो केमिकल सिर्फ और सिर्फ आपकी नीयत है। अगर आप चाहते हो आपका दिल परफेक्ट काम करे, मेरे कहने पे सिर्फ 40 दिन, 40 दिन। आज की साइंस कहती है कोई भी चीज़ आपकी बॉडी की यूज टू होने के लिए, आपकी हैबिट बनने के लिए, आपकी आदत बनने के लिए 40 डेज रिक्वायर करती है। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? जो शख्स शराब पीता है उसकी कितने दिन की इबादत कबूल नहीं होती? 40 दिन। ये 40 दिन मेरे मोहतरम भाइयों, अगर चाहते हो दिल मजबूत करना, अगर चाहते हो जिगर मजबूत करना, अगर चाहते हो गुर्दे मजबूत करना, अगर चाहते हो मसल मजबूत करना, अगर चाहते हो हड्डियां मजबूत करना, अगर चाहते हो आपकी जिंदगी का हर सिस्टम मजबूत हो जाए, एक काम करो, 40 दिन अपनी नीयत की तरबियत करो, अपनी नीयत को डेकोरेट करो, अपनी नीयत को खूबसूरत करो। और अपनी नीयत क्या बनाओ? कि मैंने सिर्फ लोगों का भला करना है,
लोगों के काम आना है, सिर्फ देना है, सिर्फ देना है, सिर्फ देना है, सिर्फ देना है। क्या होगा? मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह हर बंदे के साथ कैसा है? अल्लाह फरमाते आना इंद ज़न्न अब्दी भी, मैं अपने बंदे के साथ वैसा ही हूँ जैसा वो गुमान करता है। और अगर आप कहोगे मैंने सिर्फ देना है, तो अल्लाह क्या करेंगे? अल्लाह क्या करेंगे? सिर्फ आपको देंगे, सिर्फ आपको देंगे। और कितना देंगे? अल्लाह के खजानों का कोई अंदाजा लगा सकता? और ये मैं बातें कोई मैं इमोशनल होके, मैं आपको कोई इमोशनल फीलिंग नहीं दे रहा कि मैं कोई इमोशनल हूं, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। न्यूटन इस बात को समझ गया, वो मुसलमान नहीं था लेकिन उसको पता चल गया एवरी एक्शन हैज़ अ सेम रिएक्शन। हर अमल का एक रद्द अमल है। अमल और रद्द अमल हमेशा ऑपोजिट होते हैं मगर बराबर होते हैं। जो खैर करेगा उसको क्या मिलेगा, और जो बुराई करेगा उसको क्या मिलेगा। और आज शैतान क्या कहता है, देखा तू किस तरह इसको धोखा दिया है, कैसे चीटिंग की है, तू कमाल है, तेरे जैसा फनकार बंदा नहीं, तेरे जैसा अकल वाला, शऊर वाला, फहम वाला, अदराक वाला कोई हो ही नहीं सकता। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं नबी इनसे कहो वमा युखादिऊन, ये जो धोखा देते हैं ना, ये जो धोखा देते हैं, इल्ला अनफुसहुम, वो अपने नफ्सों को धोखा देते हैं। ला यशरून, उनको शऊर नहीं है। मेरे मोहतरम भाइयों, अपने आप को धोखा ना दो, अपने आप को धोखा। और आज चीटिंग करके, डॉजिंग करके, बेईमानी करके, चरब जुबानी करके, वो क्या फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है कि तुम में से कोई अपनी ज़ुबान की तेज़ी से आके मुझे वो मामला अपने हक में करा लेता है, लेकिन अल्लाह तो जानता है ना, अल्लाह तो जानता है। मेरे मोहतरम भाइयों, अमाल का सारे का सारा दारोमदार किस पे है? नीयत पे। और अल्लाह क़यामत वाले दिन क्या देखने वाले हैं? हमारी नीयत को। और आज सच बताओ हम बीमार क्यों हैं? नीयतें खराब हैं। मिट्टी का काम क्या है? देना के लेना। मिट्टी का काम सिर्फ देना है। और अल्लाह ताला ने हम सबको किससे पैदा किया? अगर ये फ़लसफ़ा समझ आ गया ना, मिट्टी का काम देना है और आग का काम लेना है। और अल्लाह ने हमें क्या कहा? हमने तुम्हें किस चीज़ से पैदा किया? तुम्हारे बाप आदम को किससे पैदा किया? और शैतान तुम्हारा दुश्मन है, शैतान आग है। मेरे भाइयों, मिट्टी का काम देना है, मिट्टी का काम जोड़ना है, मिट्टी का काम ढांपना है, मिट्टी का काम सबकी ज़रूरियात को पूरा करना है। और जब से मिट्टी बनी है, मिट्टी दिए जा रही है, दिए जा रही है, दिए जा रही है, और आग लिए जा रही है, लिए जा रही है, लिए जा रही है। कल क़यामत का दिन होगा, यही आग होगी और ये रब को क्या कहेगी? हल मिन मज़ीद, हल मिन मज़ीद, हल मिन मज़ीद। अल्लाह और ला, और ला, और ला। मेरे मोहतरम भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने आदम के पास अगर एक सोने की वादी आ जाए तो वो मुतमिन नहीं होगा, वो दूसरी के पीछे लग जाएगा, वो दूसरी की ख्वाहिश करेगा, वो दूसरी की तलब करेगा। और अगर अल्लाह उसको दो दे दे तो वो फिर मुतमिन नहीं हो जाएगा, वो तीसरी के पीछे पड़ जाएगा। मेरे मोहतरम भाइयों, इंसान के पेट को किसने भरना है? कब्र की मिट्टी ने। मेरे मोहतरम भाइयों, हम बीमार क्यों हैं? क्योंकि हमने कभी नीयत ठीक की नहीं। अपनी नीयतों का मुहासबा करो, अपनी नीयतों का तज़किरा करो, अपने घर वालों को बताओ कि बेटा मेरी नीयत क्या है और तुम्हारी नीयत कैसी होनी चाहिए। तुम्हें क्या करना चाहिए? हर काम करने से पहले मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह के यहाँ अमाल जितने मर्जी बुलंद से बुलंद ले जाओ, लेकिन सिर्फ उसके पीछे एक चीज़ नहीं है, तो क्या अल्लाह के यहाँ वो काबिल कबूल है? और आज हम सारे अमाल के ऊपर कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितनी तगोदो कर रहे हैं, किस कदर एक एक चीज़ को मैनेज करते हैं। शादी के लिए सारे माँ बाप सारी जिंदगी लगा देते हैं, लेकिन नीयत क्या है? क्या बेटे की शादी की नीयत इस्लाम है, अल्लाह की रज़ा है, अल्लाह की खुशनुदी है, या बरादरी को खुश करना, ख़ानदान को खुश करना, लोगों को खुश करना? ये जो हम निकाह पे, ये जो बारात पे, ये जो वलीमे पे हम लोग कर रहे हैं, क्या अल्लाह की खुशनुदी के लिए कर रहे हैं?
मेरे मोहतरम भाइयों, नुकसान भी हम किसका कर रहे हैं और सज़ा किसने लेनी है? मेरे मोहतरम भाइयों, डर जाओ, डर जाओ। जो डर जाएगा वो अल्लाह से, और सिर्फ किसको ठीक करना है? नीयत को। और यकीन जानो, जिन लोगों की नीयत ठीक हो गई, पीछे पलटो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में वो लोग जो इस बात पे झगड़ते थे, मेरा घोड़ा पहले पानी पिएगा, मेरा ऊंट पहले पानी पिएगा, उनकी नीयत कैसी प्योर की, कैसी खालिस की। जंग का मौका है, जख्मों से चूर चूर, शहादत के करीब, साकी वो पानी मांगता है, पानी पानी। साकी आता है, उठाता है, प्याला मुंह पे लगाता है, पिया नहीं, कान में आवाज क्या आई? पानी। उनका इरादा क्या था? उनकी नीयत क्या थी? खुद पी लो या भाई को पिला दो। आज तक उनका तज़किरा रोए ज़मीन पे जिंदा है। नीयत अच्छी थी। साहबा की नीयत कैसी थी? सिर्फ देने वाली, सिर्फ बांटने वाली। मेरे मोहतरम भाइयों, अगर सेहतमंद ज़िंदगी चाहते हो तो उसके लिए सेहतमंद सोच का होना ज़रूरी है, सेहतमंद सोच का होना ज़रूरी है। और सेहतमंद सोच के लिए सेहतमंद नीयत का होना ज़रूरी है। और आज हम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में क्यों इन्वॉल्व हो गए? ये डिप्रेशन, ये एंजाइटी, ये फ्रस्ट्रेशन, ये इरिटेशन, ये स्ट्रेस, ये एंगर, ये कहाँ से आ गया? क्योंकि इसकी तरबियत की नहीं, इसके बारे में जानते नहीं, इसके बारे में फ़हम ही नहीं, इदराक ही नहीं, शऊर ही नहीं। और जब मेरे मोहतरम भाई इसके बारे में पता नहीं, तो सच बताओ ये केमिकल कैसे प्रोड्यूस करेगा? और आज ये जितने लोग पागल होते हैं ना, तो यहाँ पे मेंटली उनके कुछ केमिकल इनबैलेंस हो जाते हैं। और ये जितनी आप लोगों को बीमारियां हैं ना, मसलन जिसको शुगर है, डॉक्टर आपको बताते हैं आपका पेंक्रियाज जो है ना, वो एक इंसुलिन बनाता है, वो आपकी प्रॉपर इंसुलिन नहीं बन रही, वो उसी केमिकल के अकॉर्डिंग आपकी वो इंसुलिन है। ये जो आपका थायराइड है, ये भी एक हार्मोन बनाता है जिसको थायरॉक्सिन कहते हैं, ये भी उसी केमिकल के अकॉर्डिंग है। मेरे मोहतरम भाइयों, ये जो आपका जिगर है, ये एक बाइल बनाता है, ये भी उसी केमिकल के अकॉर्डिंग है। और ये जो आपके स्टमक में जितने गैस्ट्रिक जूस आ रहे हैं, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये पाइलोरिक एसिड, ये पेप्सिन, ये लाइसिन, ये ट्राइसिन, ये सारी की सारी उसी केमिकल के अकॉर्डिंग है। उस केमिकल को मेरे मोहतरम भाइयों, जिसको आज साइंस केमिकल कहती है, अगर आप उसको समझोगे, उसकी डेप्थ में जाओगे, ये वही नीयत है, नीयत है। और आज हमारे पेट खराब क्यों हैं? नीयत खराब है। आज हमारे जिगर खराब क्यों है? नीयत खराब है। आज हमारे फेफड़े खराब क्यों है? नीयत खराब है। जोड़ खराब क्यों है? नीयत खराब है। मसल खराब क्यों है? नीयत खराब है। गला खराब क्यों है? नीयत खराब है। सिर्फ नीयत को ठीक कर लो, सिर्फ नीयत को ठीक कर लो। और जो अपनी नीयत को ठीक कर लेगा, और 40 दिन करके देख लो, दो बातें हैं, या मैं सच कह रहा हूं या मैं कहानी सुना रहा हूं। और मेरे मोहतरम भाइयों, इंशाअल्लाह रहमान, जो बंदा 40 दिन, मेरे मोहतरम भाइयों, साइंस कहती है इस कायनात की सबसे पावरफुल एनर्जी साउंड है, साउंड है, साउंड है। और प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? तकदीर को अगर कोई चीज़ बदल सकती है तो वो क्या है? वो दुआ है। ये साउंड दुआ है, ये आवाज़, ये पुकारना, ये पुकारना। वल्लाह साइंस कहती है एक पुकारना वो है जो ज़ुबान से है, और एक पुकारना वो है जो मन से है। ये जो ज़ुबान से कहा जाता है ये 1% एनर्जी रखता है, और जो मन से कहा जाता है वो मोर देन 1000% एनर्जी रखता है। तो ज़्यादा ताकतवर कौन सा हुआ? मेरे मोहतरम भाइयों, मन से अपने भाइयों के खैर खा बन जाओ, अपनी बहनों के खैर खा बन जाओ, अपने दोस्तों के खैर खा बन जाओ, अपने हमसायों के खैर खा बन जाओ। मेरे मोहतरम भाइयों, अपने दिमाग से किसी के बारे में कभी हसद ना रखो, बुग़्ज़ ना रखो, कीना ना रखो, अनाद ना रखो, झूठ ना बोलो, गीबत ना करो, चुगली ना करो, गाली ना दो। कोई नेगेटिव प्रोसेस यहाँ पे
जनरेट ही ना होने दो। जब यहाँ से ऐसा कोई नेगेटिव जनरेट ही नहीं होगा, कोई ऐसी नेगेटिव एक्टिविटी होगी नहीं, तो कभी यहाँ से नेगेटिव केमिकल आएगा। और जब यहाँ नेगेटिव केमिकल नहीं बनेगा तो मेरे मोहतरम भाइयों, क्या बॉडी को कोई नेगेटिव सिग्नल मिलेगा? हमारे जिस्म के अज़ा, मेरे मोहतरम भाइयों, एक लम्हे के लिए सोचो, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में फरमाया, कसमें खा के हमने इंसान को सबसे बेहतरीन बनाया है, सबसे बेहतरीन बनाया है। अल्लाह से दुआ करते हैं जो कुछ कहा सुना, अल्लाह इस पे पूरा पूरा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।